गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ट्वेल्थ के लिए हमारा जो टॉपिक चल रहा है कंपनी अकाउंटिंग, जिसमें इशू ऑफ शेयर हम लोग कर रहे हैं, उसके कुछ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को करते हुए आज आपका लेक्चर नंबर 5 है। और आज के लेक्चर में हम लोग थोड़े से और भी कंपनी के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये टाइप्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के लिए तो नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है और वैसे भी आपको जानकारी भी रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज जितने भी टाइप्स के कंपनी हैं उसको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको जो डिस्कशन किया गया है कंपनी में, वो आपने देख लिया है, उसको एक बार देख लीजिए। एक जो हमने कंपनी का एरिया डिस्कस किया, स्क्रीन दिखना शुरू हुआ। कंपनी में एक आपने डिस्कस किया जिसमें हमने देखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में देख लिया था हमने लास्ट लेक्चर में। दूसरा हमने देखा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी। एंड तीसरा हमने देखा था, इसका नाम था वन पर्सन कंपनी। ये हमने कल के लेक्चर में देखा। प्राइवेट लिमिटेड का थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा मान लें कि ये छोटी कंपनी, छोटी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि प्राइवेट कंपनी ही है। राइट, मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम 200। जबकि पब्लिक में आपका मिनिमम 7 और मैक्सिमम इनफाइनाइट। वन पर्सन कंपनी में मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी। राइट, इसका अगर पेडअप कैपिटल की बात करें प्राइवेट का, तो प्राइवेट में आपका पेडअप कैपिटल मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। जबकि यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे भी 1 लाख, मैक्सिमम आपको याद होगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ था थ्योरी में 50 लाख। राइट, मैक्सिमम इधर भी आपको लिमिटेड दिया। साथ ही साथ हम बात करें डायरेक्टर की, तो प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर, मैक्सिमम के बारे में अभी चर्चा नहीं करते हैं। राइट, पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम डायरेक्टर 3, बात नहीं करते। अगर एक ही है तो एक ही रहेगा, जो है सो है। ठीक है, तो ये एक कंपनी जो डिस्कशन किया गया था, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, कंपनी जो है वो है लिमिटेड बाय शेयर्स। ये कौन सी कंपनी है जो कि शेयर्स से लिमिटेशन दिया गया। अब क्या है कि इसके अलावा भी और भी टाइप्स की कंपनियां होती है जिसको थ्योरेटिकली आपको जानना जरूरी है। अगर एग्जाम के पर्पज से बात करें तो आपको पब्लिक लिमिटेड का कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो हमारा इशू ऑफ शेयर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कंपनी का बेसिक चीजें पढ़ने जा रहे हैं हम। कंपनी को जब हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट पे लेके आएंगे तो धीरे धीरे अगर ये वर्ड अगर मिल गया तो हमारे को कंफ्यूजन हो सकता है, उसको हम आज देखने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये कंफर्म करिए, क्या ये तीनों जो कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और वन पर्सन कंपनी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे को? फिर आगे बढ़ेंगे क्योंकि इसका बेस लगेगा उसमें। ठीक है जी, चलिए मान के चलते हैं आपका क्लियर। तो आपके नोट्स में जो अवेलेबल है उसमें पहला जो आ रहा है वो देखिए क्या आ रहा है। एक आ रहा है स्टैट्यूटरी कंपनी। क्या है ये? इसका हिंदी अगर देखोगे आप, इसको बोलते हैं हम लोग वैधानिक कंपनी। देखो ये कंपनी है ये भी, अब ये ना तो प्राइवेट लिमिटेड है ना ही ये पब्लिक लिमिटेड है। राइट, ये अलग तरीके की कंपनी है। तो कहता है ये कंपनी जो इनकॉर्पोरेट कराया जाता है किसी स्पेशल एक्ट, वर्ड यूज किया गया है स्पेशल एक्ट, पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, है ना। पार्लियामेंट जो आपका संसद भवन है या स्टेट का विधान परिषद है, वहां पे पास किया जाता है। ये कंपनीज एक्ट के तहत नहीं बनता ये कंपनी, ये स्पेशल एक्ट के तहत बनता है। फॉर एग्जाम्पल LIC का तो नाम सुना ही है आपने, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, वो भी एक कंपनी है
ना तो वो प्राइवेट कंपनी है ना ही पब्लिक कंपनी है। दूसरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एक सबसे हमारे रिलेशन में जो है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सब लोग का अपना एक औचित्य है, जिसको हम लोग एटोनोमस बॉडी भी बोलते हैं, एटोनोमस बॉडी, राइट। ये भी एक कंपनी है, इसको केवल थ्योरेटिकली आपको जानना है बस। तो एग्जांपल, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, LIC, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICAI। इसको सरकार ने बनाया है अपने आप में एक लॉ बना के। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 था, वैसे ही स्टेट बैंक एक्ट है, LIC एक्ट है, उसके तहत वो कंपनी का निर्माण किया। सच कंपनी आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज द वर्ड लिमिटेड। ये जो कंपनी है, ये अपने नाम के आगे पीछे लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाएंगे। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा कि जो भी प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है, उसके नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड वर्ड लगाना उनके लिए मैंडेटरी है। बट ये SC कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए ऐसा लिमिटेशन नहीं है। उनको जरूरत नहीं है कि आप अपने नाम के नीचे लगाओ, इसलिए पता नहीं चलता कि ये कंपनी भी है। तो आपको मालूम भी होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंपनी है, राइट। अब देखने से तो पता नहीं चलता है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया गया, फिर भी वो कंपनी। अब इनका थोड़ा सा स्पेशल ये कंपनी है, तो स्पेशल इनका ट्रीटमेंट है। सच कंपनी आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड बाई C&AG, राइट। अभी CAG, आप पता नहीं आपने नाम सुना है कि नहीं सुना है। भारत सरकार का लेखा महापाल इसको बोला जाता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ऑडिट जो है CAG करती है। CAG क्या करती है, एक ये भी एक संस्था है, इसके अंदर में CA का पैनल रहता है, यही CA लोग करते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। जैसे बिजनेसमैन का, प्राइवेट लिमिटेड का ऑडिट खुद प्राइवेट लिमिटेड ऑडिटर को अपॉइंट करके करा सकती है, लेकिन ये कंपनी का ऑडिट जो है किसके अंदर में होगा, C&AG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो आई थिंक ये बात समझ में आया, थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए था। तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखना चाहिए कि SC कंपनी क्या है। ठीक है, चले बढ़े आगे। अब जो आ रहा है, एक आ रहा है गवर्नमेंट कंपनी। अब ये कंपनी जो है कंपनीज एक्ट के तहत है। अब ये गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलेंगे, एक थोड़ा सा नाम केवल बताया जाए। देखो, सबसे पहले आप ये समझिए, आप स्टूडेंट हो, तो आप स्टूडेंट तो पहले होंगे तभी होगा। फिर आप राकेश सर के स्टूडेंट हैं या रोहित सर के स्टूडेंट हैं, तो पहले स्टूडेंट होना जरूरी है। तो वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी, ये गवर्नमेंट कंपनी हो सकता है प्राइवेट कंपनी भी हो या पब्लिक कंपनी। इसका नामांकन किया जा रहा है ऑनरशिप के हिसाब से कि ये सरकारी कंपनी है या नहीं है। लोग नहीं कहते ये सरकारी कंपनी। तो जो भी शेयर्स परचेज होंगे, मान लेते हैं कोई पब्लिक कंपनी ही है, कोई पब्लिक कंपनी ही है और उसमें शेयर है, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड है। अब मान लेते हैं इस पब्लिक लिमिटेड में शेयर्स हैं, मान लेते हैं 1 लाख शेयर। अब 1 लाख शेयर्स हैं, अब इस 1 लाख शेयर्स को कोई ना कोई होल्ड करेगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शेयर होल्डर। अब इस होल्ड करने वाला आदमी, जैसे मान लेते हैं हम और आप हैं, हमारे जैसे और 7 लोग हैं, तो 7 लोग हो जाएंगे, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहता है कि अगर इसका शेयर या मेजोरिटी ऑफ शेयर सरकार होल्ड कर ले, ये 1 लाख शेयर को मान लेते हैं केंद्र सरकार ने खरीद रखा है या स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद रखा है, राइट। तो ये होल्डर अगर ये हुए, तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी तो है, अब बन जाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, लैंग्वेज को देखते हैं। आइए देखिए, कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 255 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a government company means any company which not less than 51% of the paid up capital is held by central government or state government or governments or partly by the central government and partly one or more state government and, यहाँ पे अभी रुकते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 2 वर्ड यूज किया गया है, 51% से कम नहीं, कौन सा वैल्यू का, पेड अप का।
एग्जाम्पल थोड़ा सा आपका ब्रेक है। मान लेते हैं ये कंपनी है, 1 लाख शेयर्स है, और 1 लाख शेयर्स जो है ये पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल मान लेते हैं। अब इस पेड अप कैपिटल का हम थोड़ा सा बाइफर्केशन करते हैं। 51,000 शेयर्स केंद्र सरकार के पास है, 49,000 शेयर्स मान लेते हैं आम आदमी के पास है, नॉर्मल पीपल के पास। चलिए बताइए, ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हुई, यस और नो? यस सर। यस, हो गई। ये इसको हम लोग पब्लिक कंपनी भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ इसको गवर्नमेंट कंपनी भी बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। चलिए मान लेते हैं 1 लाख शेयर्स है, ठीक है। अब इस 1 लाख शेयर्स में 51,000 शेयर बिहार सरकार के पास है, बिहार गवर्नमेंट। 49,000 शेयर्स आम पब्लिक के पास है। हाँ जी, स्टेटस क्या होगा इसका बताइए, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी? हाँ या ना, बोलिए। साउंड गया क्या? हेलो, हेलो। यस सर, हाँ, गवर्नमेंट कंपनी होगा। गवर्नमेंट कंपनी। थोड़ा सा माइक अनम्यूट करके रखिए, गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। एक हमने एग्जांपल लिया था, वो भी लिख ही लेते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। 1 लाख शेयर्स, 51,000 शेयर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 49,000 शेयर्स जो है पब्लिक के पास है, ये पब्लिक के पास है, तो ये भी आपकी गवर्नमेंट कंपनी होगी। चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। 1 लाख शेयर है, ठीक है, पेड अप कैपिटल। इसमें से 50,999 शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, 49,001 शेयर पब्लिक के पास है। बताइए कौन सी कंपनी कहलाएगी? क्या गवर्नमेंट कंपनी हुई? यस सर। यस। 50,999 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 लाख, 50.99% आ रहा है। कितना लिखा हुआ है? 51% होना चाहिए। क्या गवर्नमेंट कंपनी हुई? नो सर। नो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो कम से कम 51% शेयर होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए हमने सुविधाजनक के लिए 1 लाख शेयर रखा हुआ था। चलिए केस नंबर 4। 1 लाख का पेडअप कैपिटल है, 35,000 शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 15,000 शेयर बिहार सरकार के पास, और 1,000 शेयर यूपी गवर्नमेंट के पास। चलिए बताइए बाकी कितना? 35, 15, 50, 51,000। 51,000 यस सर, गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? कारण? सर क्योंकि 51% शेयर्स हो गया है हो गया। किसके गवर्नमेंट के पास? पास। ये लैंग्वेज आपको वर्ड यूज किया गया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है जी, ठीक है। तो एक गवर्नमेंट के पास नहीं था, लेकिन 35,000 सेंट्रल गवर्नमेंट, 15,000 बिहार सरकार, और 1,000 यूपी गवर्नमेंट। तो ये कंपनी भी आपकी क्या सी कंपनी हो गई? गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल आपने देखा, और भी देखते हैं, थोड़ा सा रिफाइन करते हैं। ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख, पेड अप कैपिटल 10 लाख पे समझ लेते हैं, 10 लाख। ठीक है, पेड अप कैपिटल
5 लाख। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है शेयर, अब मान के चलिए 2 लाख, 5, 1 लाख का 5%, 5,000, 2,55,000 शेयर, 10 लाख शेयर्स है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2,55,000 ही रखा हुआ है। चलिए। नो सर, नहीं है। नहीं होगा। यस और नो? गवर्नमेंट कंपनी नहीं है नहीं है, क्यों नहीं है? सर, क्योंकि 51% शेयर्स नहीं है गवर्नमेंट के पास। 10 लाख का 51%। 10 लाख का 51% कितना होता है? हाँ जी, 10 लाख 5 लाख 10,000। 5,10,000। इसके बेसिस पे आपने बोला कि आंसर इज इसका नो। जानबूझ के मैंने दिया था। अब आइए फिर से पढ़िए, मैंने हाईलाइट करके वर्ड किया था। अ गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप वैल्यू हेल्ड बाय। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ऑथोराइज कैपिटल? नो सर। हाँ जी, कौन सा कैपिटल की बात कर रहे हैं? पेड अप कैपिटल तब होगा तो गवर्नमेंट का। पेड अप कैपिटल का आप 51% किसका निकालोगे? 5 लाख का। इसका या इसका? इसका। पेड अप कैपिटल 5 लाख का 5 लाख का, निकालेंगे। 5 लाख का 51% कितना हुआ? आधा हो गया 2.5 लाख, और 5, 2,55,000। अब बताइए, जवाब चेंज हो गया आपका? यस सर। तो ये आपका, ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं रहेगा। कौन सा कैलकुलेशन का पार्ट रहेगा? पेड अप वैल्यू। ध्यान रहेगा, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का। तो गवर्नमेंट कंपनी वो है जिसका क्या क्या एरिया तय किया हमने? 51% से कम, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या स्टेट गवर्नमेंट के पास, या मल्टीपल स्टेट, जो कि हमारे यहाँ भारत में बहुत सारे राज्य हैं, तो उनके पास अगर रहता है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाता है। तो किसी भी सरकारी कंपनी करना है तो उसके शेयर कैपिटल को आपको चेक करना पड़ेगा, और शेयर कैपिटल को चेक करने के बाद पता चल जाएगा आपको कि ये सरकारी कंपनी है या नहीं। इसका मूल कंपनी का रूप जो है, हो सकता है वो प्राइवेट लिमिटेड भी हो या पब्लिक लिमिटेड भी। ठीक है जी। चलिए, अब बात करते हैं हम, ये वाला पोर्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी होल्ड ही रहेगा ये। इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले अब होल्डिंग सब्सिडी नहीं पता, तो उसके बारे में कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब समझ में आया? याद रखना पड़ेगा, गांठ बांध के आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे? अब एग्जाम्पल के लिए लेके चलते हैं, मान लेते हैं कोई एक अमेरिका की कंपनी, अमेरिका में बिल गेट्स की कंपनी। तो है, उससे हमको कोई मतलब है? हम इंडिया में हैं, इंडिया सरकार को अमेरिका की कंपनी से कोई मतलब है? आंसर इज नो। तो कहता है फॉरेन कंपनी हमारे लिए किसको हम लेके चलेंगे, कि कोई ऐसा कंपनी जो बनी तो है बाहर में, इंडिया से बाहर, कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया, नॉट इनसाइड, आउटसाइड वर्ल्ड। अगर इनसाइड है तो वो तो इंडियन कंपनी ही है। हम फॉरेन कंपनी किसको बोलेंगे, कि एक कंपनी जो बाहर बनी है लेकिन वो व्यवसाय इंडिया में भी कर रही है, बट हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑपरेशन इन इंडिया, तभी फॉरेन कंपनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मेरी एक कोई कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी है, ये बनी है अमेरिका में, और इसका बिजनेस भी अमेरिका में हो रहा है, तो क्या ये फॉरेन कंपनी कहलाएगी? आंसर इज, लेकिन ये अमेरिका में बनी है और इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, तो ये हमारा फॉरेन कंपनी कहलाएगा। बनी है इंडिया में और बिजनेस भी इंडिया में कर रही है, तो ये इंडियन कंपनी होगी। बनी है इंडिया में
काम कर रही है अमेरिका में, तो भी ये इंडियन कंपनी ही कहलाएगी। इंडियन कंपनी। अरे बात समझ में। तो हमारे को फॉरेन कंपनी से तात्पर्य ये है कि ऐसा कंपनी जो कि इंडिया में नहीं बना है, कंपनी एक्ट 2013 में नहीं बना है, वो अमेरिका के लॉ में बना है, लेकिन उसका जो ब्रांच है या ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे भी है। अब मान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं या इंटेल वाले ही हैं जो लैपटॉप बनाते हैं, लैपटॉप का प्रोसेसर बनाते हैं, वो तो है पता नहीं कहाँ है, कंपनी फॉरेन की है, लेकिन इंडिया में भी तो उसका काम होता है कि नहीं होता, होता है। लैपटॉप असेंबल होता है। मोबाइल फोन वाले ही हैं, माइक्रोमैक्स है, रेडमी है, जो भी बाहर की कंपनी है, सारे के सारे काम यहाँ पे भी होता है कि नहीं है। तो ये बात समझ में आया। तो हमने एक और भी कॉन्सेप्ट किया जिसका नाम है आपका फॉरेन। क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी पर। चलो, एक नया कॉन्सेप्ट है होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। इससे पहले ये ऐसा हो सकता है, ये नेचर अलग अलग टाइप से है। ये होल्डिंग कंपनी भी आपका, ये नाम से पुकारने की बात हो रही है, ये पब्लिक कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब होल्डिंग सब्सिडरी कैसे होगा वो देखना है। एग्जाम्पल से पहले लेते हैं जैसा कि हमने देखा कि एक कंपनी है, एग्जाम्पल के लिए होल्डिंग और सब्सिडी को समझना है। एक है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है। एक और कंपनी है, मान लेते हैं BCD लिमिटेड, दोनों अलग अलग कंपनी। ठीक है, चलिए, ये एक कंपनी है और ये दूसरी एक कंपनी। अब मान लेते हैं इसमें 1 लाख शेयर है, इसमें भी 1 लाख शेयर होगा या 2 लाख भी होगा, कितना भी हो सकता है। अब इस शेयर को कोई ना कोई होल्ड करेगा, जैसे अभी हमने गवर्नमेंट कंपनी में देखा, करेगा कि नहीं करेगा, होल्ड, होल्ड करेगा। अब ऐसा हो सकता है कि बीसीडी जो कंपनी है, बीसीडी जो कंपनी है, इस 1 लाख शेयर्स में से इसने 51,000 शेयर्स कितने खरीदा है, बीसीडी ने। भाई आम आदमी भी खरीद सकता है, यानी कि 49,000 शेयर जो पीपल ने खरीदा है, नॉर्मल पीपल ने, और इस कंपनी के 1 लाख शेयर्स में से हमने 51,000 किसने खरीदा है, बीसीडी लिमिटेड। अब ये अलग कंपनी है, इसका लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पब्लिक कंपनी ये भी है, ये भी पब्लिक कंपनी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपका कोई भी कंपनी का शेयर कोई और कंपनी 51%, फिर से आइए देखिए, कंट्रोल्स 51% और मोर ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, सेम टू सेम पेड अप शेयर कैपिटल का आपका अगर हो गया, तो ये जो कंपनी है ना, बीसीडी, भले ही पब्लिक कंपनी है, लेकिन अब ये कहलाएगी होल्डिंग कंपनी। और जिसका शेयर्स कंट्रोल करेगा या खरीदेगा उसको हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। हिंदी इसका मूल कंपनी हो गया, ये सहायक कंपनी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मान लेते हैं इस 1 लाख शेयर्स में से अगर 51,000 शेयर बीसीडी लिमिटेड ने खरीद रखा है, तो एबीसी में जो जो काम होगा उसको कंट्रोल कौन करेगा, बीसीडी। भाई मालिक कौन है, 1 लाख शेयर्स में से 51,000 शेयर्स तो बीसीडी ने खरीदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बीसीडी जो बोलेगा वो ये करेगा। इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट लेके आया गया कि एक होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी में। एक बार थ्योरी पढ़ते हैं फिर एग्जांपल इसमें फोड़ते हैं। अ कंपनी which is deemed to be a holding company if the other company is its subsidiary company। एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी कब माना जाएगा, जब दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी कंपनी हो जाए। A company becomes a subsidiary company when other company controls 51% or more of its paid up share capital। ऑथोराइज नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पेड अप शेयर। एक तो क्राइटेरिया ये हुआ। दूसरा क्राइटेरिया भी है, कोमा, हैज द राइट टू अपॉइंट डायरेक्टर और इट्स बोर्ड और इट्स सब्सिडरी ऑफ द अनदर सब्सिडरी। ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्स ना खरीद के इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट करने का पावर इसके पास हो, बीसीडी के पास डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंट। तो ये कंपनी भी कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडरी कंपनी। ऐसा क्यों है?
क्योंकि आपको नेचर से पता है कि पब्लिक कंपनी का शेयर फ्रीली ट्रेड होता है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे। नाम ही है पब्लिक कंपनी, तो इसका शेयर कोई भी खरीद सकता है। अब पब्लिक कंपनी का शेयर खरीदने वाला नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। तो इस कंपनी का 1 लाख का शेयर है, और बीसीडी ने अगर पूरा का पूरा शेयर भी खरीद सकती है, 1 लाख आके पूरा खरीद ले, खरीद लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही खरीदेगी, राइट, तो ये कंट्रोल करने लगी। सीधा सीधा बात है, आपका घर है, आपका घर अलग है, मेरा घर अलग है, लेकिन आपके घर में आपका घर का दाम अगर 1 लाख रुपया है और 51,000 रुपया मैंने लगाया है, आपका कंट्रोल रहेगा कि मेरा कंट्रोल रहेगा? अब इसलिए बात है, मेरा कंट्रोल रहेगा। आप ज्यादा चू चपड़ बोलिए, कहेगा मेरा 51,000 रुपया दो, है ना, तो फिर बच गया 49,000। तो मेजोरिटी किधर होल्ड कर रही है? इस कंपनी में। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया ये होल्डिंग कंपनी और ये सब्सिडी। ये बात समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? होल्डिंग और आ सब्सिडी रहा है सर। आ रहा है ना? अब एक अपने फॉरेन कंपनी में दिया कि, अब एक चीज और इसमें देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, एबीसी लिमिटेड था, जहां पे हमने 1 लाख शेयर पेड अप कैपिटल रखा था, शेयर्स, और इसका 51,000 शेयर्स बीसीडी के पास था। इसका भी 1 लाख शेयर है, लेकिन इसका 1 लाख में से 51,000 किसने खरीद रखा है? बीसीडी ने। तो बीसीडी कौन हो गया? होल्डिंग कंपनी, और ये हो गया होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। अब इसका भी तो 1 लाख शेयर है ना। अब इसका शेयर्स मान लेते हैं XYZ लिमिटेड ने खरीद रखा है 51, इसका शेयर बीसीडी का। ठीक है। अब इस दोनों में रिलेशन कैसा रहेगा? ये हो जाएगी सब्सिडी कंपनी और ये हो गई होल्डिंग। होल्डिंग कंपनी। ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये हो गई होल्डिंग कंपनी, ये हो गई सब्सिडी कंपनी। अब ये बताइए कि इनका रिलेशन कैसा होगा? एबीसी से XYZ का तो कोई रिलेशन नहीं है, XYZ ने एबीसी में कोई शेयर नहीं खरीदा है। अब इनका कैसा रिलेशन रहेगा? सिंपल सा बात है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि XYZ कंट्रोल कर रही है किसको? बीसीडी को। बीसीडी किसको कंट्रोल कर रही है? एबीसी को। तो एबीसी को। ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली कंट्रोल तो हो रही है ये XYZ से। तो वही लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है कि क्या कह रहा है कि, और it is a subsidiary of another subsidiary company. It is a subsidiary of another subsidiary company. It is a subsidiary of another subsidiary company. ये भी आपको क्या कहलाएगी? होल्डिंग सब्सिडी कहलाएगी। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? अब एक वर्ड हमने होल्ड किया था, जो छोड़ा था, यहाँ पे लिखा हुआ था गवर्नमेंट कंपनी में, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, राइट। उसको भी देख लेते हैं। हमने ये डिसाइड किया कि एक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी थी, दूसरी नहीं थी। अब एक गवर्नमेंट कंपनी है, राइट, गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही, एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही शेयर्स परचेज किया है, मान लेते हैं एबीसी का। ठीक है। अब एबीसी ने बीसीडी का शेयर्स परचेज किया हुआ है। एबीसी क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी। ये क्या हो गई? सब्सिडी कंपनी। ठीक है। अब चूंकि ये एबीसी में गवर्नमेंट ने 51,000 शेयर्स खरीदा हुआ है, तो इस एबीसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? गवर्नमेंट कंपनी भी बोल रहे थे। अब ये तो नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन कह रहा है कि अगर एबीसी होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडी कंपनी है, तो इसका कंट्रोल इसके ऊपर है, तो ये बीसीडी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कंट्रोल ऐसी कंपनी कर रही है जो कि गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर? देखिए, इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, उसको भी हम लोग गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। तो सीधा बात है, जिसका जो वंशज होगा उसका कुल वही कहलाएगा, है ना जी। ठीक है जी। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा ये, हालांकि आप क्वेश्चंस बनाने के लिए ये यूजफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को काम करना है। सब्सिडी कंपनी, ठीक है, करा दिया मैंने। रजिस्टर्ड कंपनी, सीधा सीधा बात है, जो कंपनी कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है उसको रजिस्टर्ड कंपनी बोलेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, जो अभी सारा हम कर रहे हैं, सारा का सारा अमाउंट लिमिटेड ही है,
लाइबिलिटी टू शेयर होल्डर रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ अनपेड कॉल्स, ये आपने कल सवाल जो पूछा था उसी के बारे में है। अनलिमिटेड कंपनी, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, इंडिया में ऐसी कंपनी प्राय देखने को मिलती नहीं है। पब्लिक कंपनी मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। प्राइवेट कंपनी मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। 1% कंपनी मैंने कल ही डिस्कस कर दिया था। और लिस्टेड कंपनी भी कल डिस्कस कर दिया था, अनलिस्टेड। ठीक है, तो एक बार हमारा टाइप्स ऑफ कंपनी खत्म हो गया। और हमने ये वाला पोर्शंस भी लगभग लगभग आपको शेयर्स, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो अब लगभग लगभग हमारा एक थ्योरेटिकल पोर्शंस और रहता है, वो है इक्विटी और प्रेफरेंस का। आज टाइम नहीं पड़ेगा इसके लिए, हम लोग कल के लेक्चर में सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा ऐसा नहीं है ये, आ रहा है समझ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा करने में, बिकॉज इतने वास्ट लेवल पे है। ऐसा कॉन्सेप्ट भी है मार्केट में कि कंपनी अकाउंट बहुत भारी होता है, लोग शुरू कराते नहीं है। और इस बार के मेरे पैटर्न है, जो चीजें भारी है उसको मैंने पहले लिया हुआ है ना। तो कंपनी अकाउंट कैसे भारी लगेगा देखेंगे, तो क्वेश्चन जब सारा बन जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो क्या भारी है? नहीं। इसी के प्रयास में मैं आज 5 दिन हो गया, 5 दिन में एक एग्जाम्पल किए हैं हम लोग, आप सोच के देखिए। चाहे तो हम पहले दिन से भी क्वेश्चन रखते थे, कोई इशू नहीं था। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भी काम करो थोड़ा सा अच्छे से करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक एंजॉय योरसेल्फ। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।